हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जेई एडवांस की प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। और ये क्वेश्चन बेटा 2024 के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि एल्काइन के साथ रिएक्शन हो रही है इन द फॉलोइंग रिएजेंट्स, और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट पी बन रहा है। उसके बाद ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं एक्सेस में जो पी के साथ और एसिड के प्रेजेंस में, और फॉर्म जो बन रहा है प्रोडक्ट उसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। रिएक्शन ऑफ Q with excess sodium hydroxide followed by यहाँ पे ट्रीटमेंट विथ कैल्शियम क्लोराइड जो कि बन रहा है, इसको हम शॉप कैल्शियम शॉप बोलेंगे, इसको R से लिखना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको देखना है कि 1 मोल ऑफ Q जो कि जो बनेगा दी अमाउंट ऑफ R प्रोड्यूस इन द ग्राम आपको बताना है। तो बेटा क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं कि P क्या बनेगा। एल्काइन के साथ जब भी रिएक्शन कराते हैं ना बेटा, यहाँ पे अगर देखें तो एल्काइन के साथ अगर जब भी रिएक्शन कराएंगे तो इसके प्रेजेंस में Hg2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपको पता है, और साथ में एसिड होता है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे एल्काइन के पास क्या जुड़ा हुआ है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, प्रोडक्ट उस टाइप का होता है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपको रिएक्टेंट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले Hg जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तो इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है एल्काइन के साथ में। और यहाँ पे आप देखें तो Hg2 प्लस के साथ रिएक्शन जो होगी तो ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ जो लोन पेयर होता है रिएक्शन यहाँ करेगा, तो यहाँ पे एक तरीके से एडिशन रिएक्शन होगा, और यहाँ पे आपको 2 प्लस और साथ में यहाँ R और यहाँ पे H होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो वाटर है ना बेटा, एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे आपका बैक साइड से अटैक होता है और ये बॉन्ड टूटता है। क्योंकि इस कार्बन पर अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो है ये वाला बॉन्ड वीक है, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो स्टेबिलिटी उस कार्बन की ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो अटैक हमेशा यहाँ होगा और बैक साइड से अटैक होगा। और यहाँ पे जो बनेगा बेटा क्या बनेगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन था, यहाँ पे Hg था। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और होगी जो कि पता होना चाहिए, यहाँ पे कीटो इनॉल टोटो मेरिज्म होती है, उसको हम कीटो इनॉल टोटोमेराइजिस भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ से ये चीज यहाँ आ जाएगी और ये चीज यहाँ आ गई, मतलब 1 2 और 3 से 1 से 3 पे हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, इसको 1 3 से भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टोटोमेराइजिस। ठीक है, तो ये चीज ज्यादा होती है, चीज कम होती है। तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे हम कह सकते हैं R, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे H और यहाँ H और यहाँ पे R। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो यहाँ Hg है, यहाँ पे जो Hg प्लस फॉर्म में है, ये चीज क्या करेगा, फिर इधर आएगी और ये चीज H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, और इसके पास लोन पेयर है, और फिर से आपको एक रिएक्शन बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ OH जुड़ जाएगा, और यहाँ पे R, और यहाँ पे ध्यान दे तो H पहले से है, H है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है जी, और अब क्या होगा बेटा, फिर हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ देखें तो ऑक्सीजन और यहाँ पे H और यहाँ पे H और एक H और आ जाएगा, उस कंडीशन में यहाँ पे R। तो यहाँ पे अगर कार्बन है तो इस कंडीशन में कीटोन का फॉर्मेशन होगा, वहाँ सिर्फ हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो पहले यहाँ पे जो रिएक्शन एल्काइन के साथ जब भी Hg के 2 प्लस का सॉल्ट है या लेते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, या इसकी जगह पे कभी देखा होगा इस तरह से भी होता है, यहाँ पे OAC का 2 होता है, जब भी ये टूटेगा तो यहाँ पे Hg2 प्लस बनाएगा, साथ में OAC का यहाँ पे 2 बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, यहाँ पे 2 OAC माइनस एस्टेट बनेगा। तो ये जो बनता है ना, इसके साथ रिएक्शन होती है एसिड प्रोड्यूस में, तो वहां पे एल्काइन से जो फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे जो रिएक्शन दे दिया है इसके अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है, H है, और यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ 15 है, यहाँ पे CO, यहाँ पे OAT है। ठीक है, अब यहाँ 15 कार्बन है, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे पता है कि यहाँ पे आपको जुड़ रहा है, इस कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, इस कार्बन को आप यहाँ देखें तो यहाँ पे इस कार्बन को CH3 बना दीजिए, CH3 यहाँ पे बनाइए CH3, और यहाँ पे CO, और यहाँ पे CH2 का यहाँ पे 15 हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे COAT हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। जो कौन सा प्रोडक्ट है, अच्छा ये आपको Hg2 प्लस के साथ रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में ये बनेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको रिएक्शन करानी है जिंक Hg के साथ। किसे, जिंक Hg, जो कि आपको पता है क्या है, क्लीमेंसन
रिडक्शन ये शो करेगा। और इस कंडीशन में जो CO ग्रुप है ना, ये आपको किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे CH2 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 का, अच्छा यहाँ डायरेक्ट लिखिए 15 था, CH2 हो जाएगा तो यहाँ पे 16 लिख लीजिए, CH2 का आपको 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे CO और यहाँ पे OH। तो यहाँ पे अब इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है, क्या करानी है, हाइड्रोलिसिस करानी है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करानी है। तो आपको पता है यहाँ पे जो एस्टर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में, ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COH में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 का यहाँ पे 16 और यहाँ पे COH बन जाएगा। ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, यही बनेगा P। क्या बनेगा, P प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद रिएक्शन करानी है इस एसिड के साथ में, किसके साथ में, एसिड की रिएक्शन करानी है ग्लिसरॉल के साथ में। तो यहाँ पे आप पता है कि एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराती है, अल्कोहल प्लस एसिड की जो रिएक्शन होती है, तो आपको पता है क्या बनता है, बताइए। यहाँ पे एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन जब होगी तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, सबको पता है भैया, वेल नोन रिएक्शन है। और यहाँ पे CH3 ले, जो भी ले लीजिए, R ले लीजिए, कुछ भी। और यहाँ पे आपको पता है कि दोनों साइड में रिएक्शन होती है और एसिड कैटालाइज होती है। यहाँ पे कहा भी है कि एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे एस्टरिफिकेशन होगा, यहाँ पे O और यहाँ पे CO और यहाँ पे CH3, या यहाँ पे आपने R लिया, साथ में वाटर निकलेगा, इसको हटाना रहना है, नहीं हटाएंगे रिएक्शन बैक चली जाएगी। तो वाटर को रिमूव करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको रिमूव करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है इधर शिफ्ट नहीं होगी और उस कंडीशन में प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा लीजिए प्रिंसिपल के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखें तो अल्कोहल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से ग्लिसरॉल होता है OH OH OH। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसको ऐसे लिख लीजिए OH OH और यहाँ पे OH, ठीक है। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिख लीजिए CH OH और यहाँ पे CH OH और यहाँ पे CH2OH। इसके साथ रिएक्शन करानी है तो 3 मोल रिएक्ट करेगा, यहाँ पे देखें CO और यहाँ पे CH2 का 16 और यहाँ पे CO, सॉरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या है CH2 है और यहाँ पे आपको 17 हो जाएगा ना, 16 था। तो यहाँ पे CH2 है 16 और यहाँ पे CH3 है, तो जोड़ लीजिए इसके साथ में 17 और 16 दुना के 32 और 3 35, तो 17 यहाँ पे 35 लीजिए। कार्बन जो है यहाँ पे कितने हैं, कार्बन जो है यहाँ पे 17 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और इसी तरह से बार बार रिएक्शन होगी इनके साथ में 17 H35 और यहाँ पे OH और यहाँ पे CO, यहाँ पे C17 H35। और बेटा जब रिएक्शन कराओगे ना, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड है, कहा गया है एसिड के प्रेजेंस रिएक्शन एस्टरिफिकेशन होगा और इस कंडीशन में एस्टर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे CH 3 मोल ऑफ वाटर निकलेगा और यहाँ पे CH2, यहाँ पे OCO और यहाँ पे 17H35 बनेगा बेटा। यहाँ पे CH ऑक्सीजन CO और यहाँ पे C17H35 और यहाँ पे CH2 ऑक्सीजन CO C17H35, ये आपको प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एस्टर होगा। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पूछा गया है कि जो आपको ट्रीटमेंट विद द कैल्शियम क्लोराइड जो Q बन रहा है, ग्लिसरॉल एक कंप्लीट P एक्सेस एसिड कैटालाइज, तो यहाँ पे Q बना, अभी जो प्रोडक्ट बना कौन सा बना, ये Q बना बेटा, क्या बना, ये आपको Q बना है, इसको हम बोलते हैं Q, ठीक है, इसको हम बोलेंगे Q बन गया। अब इसके साथ बेटा रिएक्शन करानी है किसके साथ में, कैल्शियम क्लोराइड की। तो अच्छा इसकी हाइड्रोलिसिस भी करानी है, क्या करानी है, हाइड्रोलिसिस। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन है Q, रिएक्शन ऑफ Q विद एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन कराओगे इसकी Q की, तो यहाँ पे CH2 है, O है, CO है और यहाँ पे क्या है CH2 ऑक्सीजन है, CO है और 17 और 35, ठीक है जी। यहाँ पे CH है, ऑक्सीजन है, CO है, C17H35, यहाँ पे CH2 है, ऑक्सीजन है, CO C17H35। ओके, अब क्या होगा भाई, हाइड्रोलिसिस करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। और आपको पता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है अटैक यहाँ करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये टूट जाएगा, मतलब यहाँ से जो निकलेगा क्या निकलेगा, इसी तरह से ये निकल जाएगा, फिर ये निकल जाएगा। तो 3 मोल सोडियम हाइड्राइड जो कि एक्सेस में यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, एक्सेस में लिया गया इसको। और जब भी तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी तो बनेगा क्या, यहाँ पे देखो यहाँ बनेगा CH2, या आप ऐसे कर दो, यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ H जोड़ दो, H जोड़ दो, H जोड़ दो और उधर जो है OH जोड़ दो।
अच्छा OH जोड़ोगे उसके बाद पता है कि ये सॉल्ट बनाएगा, तो COO माइनस और यहाँ पे सोडियम प्लस और यहाँ पे C17H35 बनाएगा। कितना बनाएगा? 3 बनाएगा। ठीक है, 1 2 3 है तो 3 ये बनेगा। क्या बनेगा? 3 बनेगा। साथ में क्या बनेगा? यहाँ पे CH2 OH बनेगा, CHOH बनेगा, CH2 OH बनेगा, ये आपको बनेगा। तो 3 मोल्स जो है आपके ये बन रहा है। तो ये सोडियम का जो है देखिए क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे जो रिएक्शन ऑफ क्यू विथ एक्सेस सोडियम है फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद द कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो आपको कैल्शियम का शॉप बनेगा। इसके रिएक्शन जो है कैल्शियम के क्लोराइड का रिएक्शन, तो पता है कैल्शियम 1 मोल है और यहाँ पे 2Cl माइनस है, तो यहाँ 2 मोल इसके रिएक्ट करेंगे 1 मोल से, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपका जो फॉर्मेशन होगा कैल्शियम और यहाँ पे ऑक्सीजन COO 17 और 35 और यहाँ पे ऑक्सीजन CO 17 और 35। ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका मास बताना है, इसका मास क्या होगा। अगर आप यहाँ से यहाँ बना रहे हैं तो कितना प्रोडक्ट मास ऑफ, तो यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे है इसका 3 मोल है, लेकिन यहाँ से सिर्फ इसका 2 ही मोल रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम के साथ में। तो उस कंडीशन में मास की बात करें तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3/2 इंटू उसका स्ट्रक्चर का जो मास देखें, यहाँ पे जो मास है कैल्शियम, देखो कैल्शियम का पता है कैल्शियम का 40 होता है, 17 कार्बन है, तो 17 का मतलब 17 34 हो जाएगा। 34 कार्बन है तो यहाँ पे 34 इंटू 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन आपको 35 गुना के 70 हाइड्रोजन है, मतलब 70 हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा देखें तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 2 4, तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो 16 चौको 64 और 2 कार्बन और भी हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे, यहाँ कार्बन 2 है, तो 12 दुना के 24, तो जोड़िए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 40 70 और 64 और 24, तो यहाँ पे 6 4 10 4 14 4 1 5 और यहाँ पे 4 6 10 10 17 2, यहाँ पे 19 1 20। ठीक है, यहाँ पे 40 है और 34 इंटू 12, तो यहाँ पे आप 8 6 4 और यहाँ पे 3 कह सकते हैं, तो 8 10 और यहाँ पे 408, तो 408 में जोड़ें तो यहाँ पे 40 और 70 और यहाँ पे 64 और 24, तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 4 14 1 5 और 2 7 6 13 और 13 7 20, 204, तो 204 में अगर 408 जोड़ें तो 8 4 12 1 नहीं गड़बड़ हो जाएगा, कितना हो रहा है यहाँ पे मास तकरीबन इसका आएगा, जोड़ेंगे तो 604 आएगा। कितना आएगा, 604 जो है ग्राम आएगा। अब इसमें से पता है कि 3/2 जो है यहाँ से देखें तो 3/2 इसका पार्ट रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम साथ में, और ये जो सॉप बना रहा है कैल्शियम का, ये जो सॉप जो बन रहा है कैल्शियम का, इसका मास पूछा है, तो 3/2 मोल्स रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विथ मास की बात करें 604, तो यहाँ से बेटा आप देखें तो 300 यहाँ पे 606 होगा, 606 होगा, तो यहाँ पे बेटा मिलेगा 303 और 3 से 9 और 9, तो ये 909 मिलेगा आंसर आपको। तो इसका मतलब है कि जो मोल्स जो भी जो मास है इस कितना है, ये जो है आपको बन रहा है, इसका जो मास जो मिल रहा है आपको 909 ग्राम मिलेगा। तो एक शानदार प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पूछी जाएंगी भी, आपको इस तरह की पहला दिया है ना इसमें। यहाँ पे कहा गया है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड PQR and S are the major products formed in the reaction sequence given below. The products having the high जो है यहाँ पे जो नंबर है ऑफ अनसैचुरेशन कार्बन आइटम आपको बताना है। अनसैचुरेशन जो है ज्यादा कहाँ पे होगा, उसका कार्बन का नंबर आपका बताना है। तो यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस हैं आप इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट्स करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें देखना है कि अनसैचुरेशन कहाँ ज्यादा हो रहा है। जहाँ पे अनसैचुरेशन ज्यादा होगा वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, तो वही आपको बताना है। तो देखिए पहला जो रिएक्शन है, अगर हम पहली रिएक्शन के बारे में बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे जब भी इस तरह की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, रेड फॉस्फोरस, और यहाँ पे साथ में अगर आपने Br2 के साथ वाटर लिया तो इस कंडीशन में बहुत वेल नेम रिएक्शन है एल्वुलहार्ड-ज़िलेस्की रिएक्शन, जहाँ पे अल्फा ब्रोमिनेशन या हैलोजिनेशन बोल सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अगर Br2
तो 2 प्रेजेंट है, इस कंडीशन में बी आर आ जाएगा। क्या आएगा? बी आर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे इस रिएक्शन में कुछ अगर देखें तो बी आर तो यहाँ जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अनसैचुरेशन नहीं बढ़ा, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। दैट मीन्स यहाँ पे नहीं होगा, कम होगा उसका नंबर। दूसरी बात करें यहाँ पे जो दिया हुआ ना कि एल्डिहाइड के साथ बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं आप इस कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में, तो आपको पता है ये रिएक्शन कौन सी है? एल्डोल रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी उस कंडीशन में, आप पता है डबल बॉन्ड आता है, एक डबल बॉन्ड आता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म देखें अगर हम लोग, तो यहाँ देखिए इस रिएक्शन में क्या है, आपको यहाँ पे एल्डिहाइड दिया हुआ है और बेंजल्डिहाइड, साथ में आपको यहाँ पे H दिया हुआ है और बेसिक कंडीशन है, NaOH बेसिक है। और यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखेंगे, हीटिंग भी करेंगे साथ में, तो यहाँ पे बेस क्या करता है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, एसिडिक पोजीशन है, यहाँ जो हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पे, दैट इज एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको क्या करेगा? अब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जो OH माइनस है, यहाँ जो हाइड्रोजन, इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनिक ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्ट है, वहां पे हम कह सकते हैं अल्फा कार्बन डायरेक्ट कार्बन एसिडिक हाइड्रोजन वहां पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे एसिड रिएक्शन होगी और यहाँ पे आपको जो बनेगा नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये जो है नेगेटिव चार्ज के साथ डिलोकलाइज करेगा और उस कंडीशन में आपको बनाएगा यहाँ पे इनोलेट आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? इनोलेट आयन, इसको बोल सकते हैं हम लोग इनोलेट आयन, जो कि आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ना, स्टेबलाइज होता है और इसकी वजह से ये बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है इसके साथ रिएक्शन होती है और इस कंडीशन में क्या बनता है, यहाँ पे जो H है, अब यहाँ पे जो बना है ना बेटा, यहाँ पे जो इनोलेट आयन बना है ये रिएक्ट करेगा, ये दोबारा यहाँ आएगा, ये चीज यहाँ अटैक होगी और बाद में फाइनली जो है आपको डिहाइड्रेशन होता है। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रेशन रिएक्शन होता है और नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से है और इस तरह से आपको, ठीक है जी, इस तरह से आपको बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन से बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे जब H+ का सोर्स है मीडियम से ले लेगा और बेटा यहाँ पे आपको जो बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे OH और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे आपको CO और यहाँ पे H। यहाँ पे जो है अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, बेसिक कंडीशन में यहाँ पे हीट करेंगे तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन जब होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा किसका होगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे हम बोल सकते हैं अनसैचुरेशन तो हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा का नंबर पूछा गया है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते थे, क्या करना था यहाँ पे, जो भी एल्डिहाइड दिया था यहाँ पे इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो इसके साथ में, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और ये डायरेक्ट आप दिखाइए इस तरह से और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन जो है प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेशन यहाँ पे आता है। तो यहाँ डबल 2 कार्बन आया अनसैचुरेशन में, लेकिन यहाँ पे पूछा सबसे ज्यादा, तो तीसरी जो रिएक्शन यहाँ पे कराएंगे, एल्काइन के साथ रिएक्शन कराएंगे सोडियम अमाइड की, उसके बाद यहाँ पे तो देखिए इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ पे पता है हाइड्रोजन है और यहाँ पे जब भी सोडियम के साथ बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे इन्हें NH2 जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे जो कार्बन है उसको न्यूक्लियोफिलिक बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है और यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज बनेगा और उसके बाद रिएक्शन होगी किसके साथ में, इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे Br है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और ये चीज चली जाएगी और फाइनली बेटा आपको बनेगा यहाँ पे, यहाँ से कार्बन से आपको क्या बन गया, इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, ठीक है। तो ये कितने कार्बन आए, 1 2 3 कार्बन, ठीक है, यहाँ से 3 कार्बन, 1 2 3, तो ये प्रोडक्ट बना। उसके बाद इसके साथ रिएक्शन हो रही है Hg2+, साथ में आपको एसिडिक कंडीशन है, तो यहाँ पता है यहाँ पे जुड़ेगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा, कीटोन बनेगा, कहाँ बनेगा देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखते हैं, ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है जी। तो यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है और यहाँ पे आपको जो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं इससे, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन CH, सॉरी 3 कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपको कितने कार्बन इसके साथ जुड़े हैं, 3 कार्बन, तो एक
2 और 3, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो यहाँ CH2 कर दीजिए, यहाँ CH कर दीजिए, यहाँ पे आपको CH2 हो जाएगा, है जी। अब देखो Hg को जोड़ना है, अगर Hg2+ को जोड़ना है, इसके पास लोन पेयर अटैक करेगा, ये इसको अटैक करेगा, तो फाइनल जो है आपको क्या बनाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे Hg2+ जुड़ेगा, साथ में यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है जी। अब क्या होगा, वाटर जो है ना बेटा, H2O जो है यहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, देखो यहाँ भी कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है, लेकिन वहाँ करेगा जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ज़्यादा, और इस पोजीशन में अटैक करेगा क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बनेगा इस रिंग के साथ न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है खुलने की, बॉन्ड वीक जो है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड वीक है ना कि ये वीक है, तो ये बॉन्ड खुल जाएगा जब अटैक होगा, तो उस कंडीशन में देखें यहाँ पे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आपको वो ऑक्सीजन आ गया, वाटर आ गया, H+ यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ जुड़ेगा जब OH तो, और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे आपको Hg आ गया प्लस, और साथ में यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा अब देखो क्या होगा, ये कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन होता है, क्या होता है यहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि भाई यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो क्या बन गया, यहाँ पे हम इसको पीएच ले लें, इस वाले पूरे पार्ट को पीएच फिनाइल ले लें, और यहाँ पे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे Hg है, और उसी कार्बन पे सारा गेम बना हुआ है, CH2 CH डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब Hg जो प्लस फॉर्म में फिर जाएगा ऐसे, और H+ यहाँ से ले लेगा, और फाइनल जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे Hg निकल जाता है और यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होता है, तो हम कह सकते हैं ना सर, बना क्या, बना सर ये यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2, क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, कीटोन आया, और कितने कार्बन थे देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 कार्बन था, ठीक है जी, 5 कार्बन था बिल्कुल, तो 5 कार्बन हो गया, तो 5 कार्बन कैसे होंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक और कार्बन बढ़ाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे आपको, ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा, ओके। तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट फाइनल। तो ये यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड कितना आया, अनसैचुरेशन देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एक आया है, साथ में फिर आगे रिएक्शन और है, आगे रिएक्शन क्या है बेटा, आगे जो रिएक्शन है उसके बाद यहाँ पे, अच्छा ये R बन जाएगा, क्या बन जाएगा R, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखे बेटा, यहाँ पे ओजोनोलिसिस हो रही है, किसकी, इसकी ओजोनोलिसिस हो रही है, ठीक है, इस वाले प्रोडक्ट की, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ओजोनोलिसिस हो रही है इसकी, और इसकी जब ओजोनोलिसिस होगी यहाँ पे इस तरह से है डबल बॉन्ड, और पहले स्टेप में ओजोनोलिसिस है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड होता है, ठीक है, जिंक साथ वाटर है, और RMgX 2 इक्विवेलेंट है, और फिर इसके बाद आपको ये सारा काम करना है, तो क्या बनेगा, यहीं ले लो आप सबको, क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो यहाँ लो, यहाँ पे क्या करना है बेटा, ये जो है आपको दिख रहा है ना, और साथ में आपको ये करना है, और पहला जो है आपको ओजोनोलिसिस करना है जिंक के साथ, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, और नेक्स्ट स्टेप में आपको CH3 MgBr दिया हुआ है, इसको 2 इक्विवेलेंट लिया हुआ है, ठीक है, मतलब 2 लिया है। थर्ड का बात करेंगे, यहाँ पे H+ के साथ ईट करना, मतलब डिहाइड्रेशन वाली बात कर रहा है, ठीक है जी, डिहाइड्रेशन वाली बात कर रहा है। अब देख लो यहाँ पे ओजोनोलिसिस का मतलब है बीच का बॉन्ड टूटना, और यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ना, तो ये पहला काम कर लो। चलो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आप इस कार्बन पे देखो ऑक्सीजन, इस कार्बन पे जोड़ दो, इस कार्बन पे जोड़ दो, लो भाई ऑक्सीजन जोड़ दिया आपने, है जी, देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे RMG का अटैक करना है, 2 मोल लिया, एक मोल यहाँ अटैक करेगा और दूसरा मोल यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे देखें क्या बनेगा, अटैक होगा तो यहाँ पे सर बन जाएगा, यहाँ पे माइनस, मतलब बाद में H+ ले लेगा यहाँ से, OH मान लो, और यहाँ पे आपको फाइनल जो है R बन गया, ठीक है। अगर CH3 लिया है तो कोई बात नहीं, CH3 लिख दो, और यहाँ पे भी क्या होगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे भी CH3 या R जो भी, ठीक है भाई। अच्छा आप बताओ, अब अगर डिहाइड्रेशन कराना हो, हीट कर रहे हो H+ के साथ में, ऐसी कंडीशन दे दो, डिहाइड्रेशन कहाँ से होगा भाई, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ से निकलेगा नहीं, तो इसी पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटनेशन हो जाएगा लोन पेयर का, यहाँ ले भाई प्रोटनेशन हो जाएगा, और यहाँ वाटर निकलेगा, तो ये H जो प्लस होगा यहाँ से, CH2 जो H होगा ये यहाँ से निकल जाएगा,
तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 है, तो इन दोनों हाइड्रोजन में ये वाला निकलेगा, ये वाला निकलेगा, तो ये ज्यादा मोर सबसे एल्कीन बनाएगा, तो यहाँ हमेशा ये निकलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है भाई डबल बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा आपको प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो 2 डबल बॉन्ड आया है, तो नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कार्बन यहाँ पे ज्यादा है। आप समझ रही है? तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आंसर यहाँ मिल गया तुम्हारा, ये होगा जहाँ पे क्या है भाई? एस है। क्या है भाई? एस, जो कि सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन होगा इस प्रोडक्ट में और नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन पता है। यहाँ पे तो एक भी कार्बन डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे देखें तो आपको एक डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे देखें 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ अनसैचुरेशन ज्यादा होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन दिया बेटा, चलिए यहाँ एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम एंड चूज द मेजर प्रोडक्ट QRNS। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। स्टायरीन के साथ रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे P बन रहा है, उसके बाद P के साथ रिएक्शन हो रही है, Q बन रहा है और P के साथ फिर रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ R और यहाँ पे S। तो आपको आंसर बताना है। सबसे पहले आप देखो स्टायरीन के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? स्टायरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है पता होना जरूरी है। फिर उसको हाइड्रोबोरेशन कराना, उसके बाद ऑक्सीडेशन, इसको हम कंबाइन कह सकते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है बोरान का, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है। आप कह सकते हो कि एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से OH ग्रुप वहां जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर, अगर मार्कोनिकॉफ की बात करें तो जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है वहां जुड़ता है, लेकिन जस्ट उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं भैया। स्टायरीन की बात करें तो स्टायरीन के स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ठीक है, स्टायरीन होता है, और अगर सिंपल फॉर्म में लिखना भैया, अगर डर लग रहा है तो ऐसे लिख लो भाई, CH डबल बॉन्ड और CH2। अब इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ में? यहाँ पे जो B2H6, मतलब इसको हम डाइबोरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइबोरेन। और इसके साथ रिएक्शन जब होती है बेटा तो ये टूटता है, B2H6 जो है आपको टूट जाता है किसमें? 2BH3 में। ठीक है, अब BH3 रिएक्शन करता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर रिएक्शन कैसे करता है देखो भाई, मैकेनिज्म देख लो। यहाँ पे जब भी इस तरह से देख लो, हम यहाँ बता दें, चलो यहाँ थोड़ा बताते हैं। डबल बॉन्ड जो होता है ना, डबल बॉन्ड जो भी है यहाँ पे BH3 की बात करें, अगर यहाँ पे मान लो R है, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड यहाँ हाइड्रोजन है, उस कंडीशन में जब भी अन डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है और डबल बॉन्ड के आसपास जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं यहाँ पे अनसिमेट्रिकल होता है, तो यहाँ पे जो B है और यहाँ पे H2 है, इसका 2 पार्ट होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे BH2। अच्छा, BH2 वहां जुड़ेगा बेटा, इसका सिस एडिशन होता है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, और BH2 वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। तो अगर ये जुड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे सिस एडिशन होता है। कैसा होता है? सिस एडिशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे इस तरह से BH2 जुड़ गया और यहाँ पे H जुड़ गया, इस तरह से यहाँ पे R, यहाँ R2, यहाँ H और यहाँ H। तो इस तरह से आपको हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। इसके बाद अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो है यहाँ पे आपको पता है कि सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, साथ में लिया NaOH और पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसके प्रेजेंस में NaOH और यहाँ पे OH माइनस रिएक्शन होती है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है आपको BH2 जुड़ेगा और यहाँ पे H जुड़ेगा। अब क्या होगा, इसके साथ आप सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ H2O2 ले रहे हो, तो उस कंडीशन में पहले तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, बाद में यहाँ पे OH ग्रुप आ जाता है। क्या आता है? OH ग्रुप आता है। तो आप डायरेक्ट लिख लो OH ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म, बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एडिशन जो OH का होता है हमेशा उस कार्बन पे होता है जहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे कह सकते हो लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक होता है और रिएक्शन होती है। ठीक है, B वहां जुड़ता है जहाँ पे क्राउडिंग कम होती है, वहां जुड़ जाता है सिंपली। यहाँ पर ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको जो है P जो बना है, क्या बना है P, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन कराना है। क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जो ना बड़ा कमाल का है, ऑक्सीडेशन जो है इसका इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 के साथ H2SO4 दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे अल्कोहल किसमें कन्वर्ट करेगा? एसिड में, और एसिड बनेगा ये कहाँ बन जाएगा? इस कन्वर्ट हो जाएगा COH में। तो देखो यहाँ पे आपको बनेगा, यहाँ पे COH बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया देखो, एक कार्बन था और यहाँ पे CH एक कार्बन था, तो कार्बन का नंबर कितना है यहाँ पे? ए, यहाँ पे एक, यहाँ OH, एक ही कार्बन होगा ना, तो एक और यहाँ पे CO और यहाँ पे OH। ठीक है जी, ये बनेगा यहाँ पे
डायरेक्ट, ठीक है, OH था, यहाँ पे COH बनेगा, COH तो डायरेक्ट एक, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, ये होने के बाद आपको क्लोरीन यहाँ से रिएक्शन करा फॉस्फेट। अरे भाई ये भी है वेल है जो हेल वेल हार्ड, इसकी रिएक्शन जो है ना अभी हम बात किए हैं, ये रिएक्शन कराएंगे तो अल्फा पोजीशन पे, जो अल्फा पोजीशन है ना इसके रिस्पेक्ट में ब्रोमिनेशन हो जाएगा, क्लोरिनेशन हो जाएगा या हाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है क्या मिलेगा, CO यहाँ OH, और इस पोजीशन पे आपको यहाँ पे Br को जोड़ देना है, तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, साथ में O2, ठीक है। तो ये फाइनली आपको क्या मिल, Q क्या मिल गया, Q मिल गया आपको ये वाला प्रोडक्ट, ये मिल गया अल्फा पोजीशन पे। यहाँ पे नेक्स्ट जो रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे जो कहा गया है कि जो आपका जो P बन रहा है उसके साथ में आप रिएक्शन करा रहे हो, तो P क्या बन रहा है आपको पता है, PI बन रहा है ना भाई, CO OH बन रहा है, और इसके साथ SO अगर Cl2 की रिएक्शन कराते हो, सॉरी ये P नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, P तो अल्कोहल बनेगा ना, यहाँ पे OH बन गया, और इसके साथ SO Cl2 की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पता है ये हटेगा, यहाँ Cl जुड़ जाएगा, और तो जोड़ दो भाई, यहाँ पे आपने Cl जोड़ दिया। साथ में क्या करना है उसके बाद यहाँ पे अटैक कराना है NaCN का, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करानी है, ठीक है। तो Na जो CN है आपको पता है नेगेटिव प्लस, और यहाँ न्यूक्लियोफिल अटैक होगा, और यहाँ पे आपको जो बनेगा CN बन जाएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस का मतलब है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, SUH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको, ठीक है, कार्बन देखो एक, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा COH में, ठीक है, एक कार्बन एक दो और यहाँ तीन, एक दो और तीन, ये बनेगा प्रोडक्ट। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे कॉन्क जब H2SO4 यूज करोगे तो क्या हो सकता है, तो बहुत कमाल की क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो क्या डिहाइड्रेशन कर सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ, यहाँ पे होगा साइक्लाइजेशन, रिंग साइक्लाइजेशन होगा, और रिंग साइक्लाइजेशन बड़ा कमाल का होगा, ये है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपको पता है क्या है, यहाँ पे है CO, यहाँ पे OH है जी, H प्लस की प्रेजेंस में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, और ये चीज क्या होगी, ये अटैक यहाँ करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये वाटर बाहर निकल जाएगा, है जी। अब ये निकलेगा तो क्या बनेगा, डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ से H निकाल देते और यहाँ OH निकाल देते, तब भी बात बन जाती, लेकिन तुम्हें तो चाहिए मैकेनिज्म, और कितना बना मेंबर, यहाँ से अगर बॉन्ड बनेगा तो 1 2 3 4 और 5 मेंबर की खूबसूरत रिंग बनाओ, जिसपे यहाँ पे जस्ट इसके सामने जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, देख लो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे बाद में अगर यहाँ से H प्लस बन रहा है तो यहाँ से H जो है भैया ये निकल आएगा, और यहाँ पे रिंग एरोमेटिक हो जाएगी, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आपको क्या, इस तरह से ये, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि सर प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पता है कि यहाँ पे बन गया प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे बना आपको, यहाँ पे आपको OH हो गया, स्टाइरिन का स्ट्रक्चर पता चल गया, उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन कराया था, तो यहाँ पे आपको यही चीज कन्वर्ट हो गई किसमें, COH में, सॉरी एक कार्बन यहाँ पे COH में आ गई, इसके बाद आपको रेड फास्फोरस पे, तो यहाँ रेड फास्फोरस रिएक्शन कराओगे तो अल्फा ब्रोमिनेशन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आती है, तो अगर आपको चीजें पता है, रीजन पता है, फिर क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं, इसलिए रीजन के बारे में पता होना चाहिए, किस रीजन के प्रेजेंस में किस तरीके का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल्सो रिकमेंड टू यू प्लीज go to my YouTube channel Azam Ki Chemistry for more and regular update.